Dear students, today we will write the definition of resistance. ठीक है, आज हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, जो हम डेफिनेशन उसकी पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में, और एक उसकी हम डेफिनेशन बनाएंगे ओम्स लॉ से. ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ेंगे और फिर पैरेलल में जोड़ेंगे. ठीक है, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, तो है आपका रेजिस्टेंस. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वो डेफिनेशन लिखते हैं जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो क्या होती है डेफिनेशन? द ऑब्स्ट्रक्शन in the path of electric current is called resistance. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है या जो फैक्टर उसको अपोज करता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन इसकी आ जाएगी. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द रेजिस्टेंस is the ratio of potential difference V to current I. ठीक है, जो V और I का रेशियो होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. ये किसके उससे आया? ये ओम्स लॉ से आया. ठीक है, V अपॉन आई जो होता है वो होता है R के बराबर. R से इसको डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट होती है ओम. ठीक है, ये आ गया. ठीक, इसके बाद हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं और फिर पैरेलल में जोड़ते हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखते हैं. ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास 3 वायर्स हैं और उनके रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3, और उसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं. ठीक है, ऐसे करके ये रेजिस्टेंसेस आ गए. ये R1 है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया इस तरह का, और ये हो गया रेजिस्टेंस R2, ये हो गया R3. इसको हम यहाँ से बैटरी से जोड़ रहे हैं ऐसे करके. ठीक है, तो ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. यानी कि व्हेन दी सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू first end of third resistance and so on, then connection is called series combination. यानी कि इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलते हैं. ठीक है, तो ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. जो है. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से हमने बैटरी लगाई तो बैटरी से आई करंट आई, तो ये करंट सब उसमें चले जाएगी आई. ठीक है, तो करंट तो इसमें सेम होगी, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा. यहाँ पर आ जाएगा V1. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रही है तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन होता है. तो ये V1 आ गया,
ये V2 आ गया और ये आ गया V3। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V इक्वल टू हम जानते हैं IR इक्वल टू ये हो जाएगा IR1 ओम्स लॉ से, ये हो जाएगा आपका IR2 प्लस IR3। तो R इक्वल टू हो गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ पर जो ये R होता है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि जब हमने 3 रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ रखा है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आ गया। अब हम इन्हीं रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ते हैं, फिर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये R1 R2 एंड R3। व्हेन दी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रजिस्टर इज कनेक्टेड टू दी सेम पॉइंट, इस सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जैसे ये करंट आई यहाँ पर फ्लो हुई, तो जैसे करंट यहाँ पर पहुँचेगी इसके पास 3 रास्ते हैं जाने को। तो यहाँ करंट गई I1, यहाँ गई I2 और यहाँ गई I3। ठीक है, और फाइनली दोनों ऐड होके यहाँ पर आ गई I। ठीक है, तो इतना हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि करंट यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पर सेम होगा, V। ये क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस अगर सेम रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, तो टोटल करंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी हो जाएगी? दी नेट करंट इन दी कॉम्बिनेशन इज, नेट करंट हो जाएगी आपकी कितनी? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी ओम्स लॉ से? ये हो जाएगी V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये नेट रेजिस्टेंस हो गया, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं कि 1 अपॉन R इक्वल टू जो होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हम 3 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब हम उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक, इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। हमें फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिवन है और उसमें A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन है हमारा ऐसा, ये, फिर इसके बाद ये इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। ठीक है, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A और B के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये हमारा 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम,
3 ओम और 3 ओम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच। ठीक है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम यहां पर करंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, सपोज दैट ए और बी के बीच एक कोई बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है, बैटरी जोड़ रखी है तो ए से करंट फ्लो होगी, तो ए से करंट फ्लो होगी 1 ओम में। ठीक है, और 1 ओम के पास यहां पर 3 रास्ते हैं जाने को, यानी कि करंट बढ़ गई। करंट बढ़ गई तो ये और ये पैरेलल में हो गए। ठीक है, उसके बाद करंट आ गई यहां पर ऐड होके। ठीक है, तो करंट जो यहां से ऐड होके आ रही है तो वही इसमें जाएगी और वही इसमें जाएगी, यानी कि सेम करंट जा रही है दोनों में। तो सेम करंट जा रही है दोनों में, तो ये सीरीज में हो गए। तो ये तीनों पैरेलल में, ये सीरीज में। ठीक है, ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं इन पैरेलल का। तो कितना हो जाएगा 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। So equivalent resistance is, ये हो जाएगा हमारा, क्या होता है फॉर्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा ये 3/2, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3 ओम। ठीक है, ये ओम का सिंबल होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इसको निकालें, यहाँ पर एक उसमें इसको जोड़ें, तो ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट बन गया हमारे पास 2/3 ओम। ठीक है, अब इसके बाद तो सीधे सिंपल सा है, जो करंट इसमें जा रही है इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। ठीक है, तो ये सब के सब जो है वो सीरीज में आ गए। ठीक है, तो फाइनली 1 ओम, 2/3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, फाइनली हमारा आ जाएगा ए और बी के बीच, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B is, तो इसको हम R डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो R डैश हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इनको अगर हम R1 R2 R3 R4 लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ओम प्लस 2/3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 3 और 3 6 प्लस 1 7 ओम। ठीक है, 7 ओम प्लस 2/3 ओम, यानी कि कितना 7 × 3 21 प्लस 2 23 ओम। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/3 ओम। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।